इनको अंधेरे से पहले मुझे पार करना बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 26 मार्च 2023 और GMBN स्वर्गारोहिणी में मैं रुका हुआ था। सुबह से ही हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन अभी बंद है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा मंदिर तक जाऊँ, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। देखिए बर्फ़ की स्थिति क्या है, ऊपर नीचे चारों तरफ देख लीजिए कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। रात भर से बर्फ़ होती रही और पूरी घाटी सफ़ेद हो गई है। कमरे से बाहर निकलना ही बड़ा मुश्किल हो गया था। टेम्परेचर माइनस पे है। अभी तो आसमान साफ लग रहा है, लेकिन दिन के बाद हमेशा यहाँ पे आजकल बर्फबारी हो रही है। देखिए कैसे दिखती है केदार घाटी बर्फबारी में। मेरे चारों तरफ कहीं पे भी कोई जगह खाली नहीं है जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ी हो। कितनी खूबसूरत दिखती है बाबा की ये घाटी। ये देखिए आप। आज मेरा वापसी का सफ़र रहेगा केदारनाथ जी से। मन तो नहीं हो रहा वापस जाने का, और सोचा एक बार क्यों ना मंदिर के दर्शन करके आ जाऊं, क्योंकि जब भी केदारनाथ जाते हैं ना तो ऐसा लगता है यार एक बार और बस। तो थोड़ा मंदिर से होके आ जाता हूं, फिर वापसी का सफ़र जारी रहेगा। केदारनाथ मंदिर से ठीक 200 मीटर पहले ये देखिए, ये सामने है रेतस कुंड। इस कुंड का निर्माण पांडवों ने करवाया था और इसकी बनावट ऐसी है, इसमें एक विचित्र बात यह है कि यहाँ पे जो पानी है इसके अंदर, इसमें अगर आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो इसमें बबल्स उठते हैं, और ओम नमः शिवाय जितनी तेज़ी से के साथ बोलेंगे उतनी तेज़ी के साथ इसमें बबल उठते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उधर जाने की। बर्फ़ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है, आधा डूब रहा हूँ। ये देखिए आप, ये घुटनों तक बर्फ़ आ रही है। नीचे भी पानी है। अभी उधर जाना खतरे से खाली है, तो मैं इधर ही से शूट कर लेता हूँ। ये देखिए आप, केदारनाथ जो मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है, और जिसका जो इतिहास जुड़ा है वो है महाभारत काल से। कहानी वैसे लंबी है, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांडवों को बड़ा दुख हुआ कि हमारे हाथों से गोत्र हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या हो गई, भाई हत्या हो गई। तो वो प्रायश्चित करने के लिए इस स्थान पे हिमालय में आए, और यहाँ पे कई साल तक उन्होंने शिव जी की तपस्या की, और शिव जी ने दर्शन नहीं दिए। आखिर में एक दिन ऐसा हुआ कि हज़ारों की संख्या में उनको इस क्षेत्र में भैंसे दिखाई दिए, और उनको भविष्यवाणी हुई कि पांडवों इसी में असली शिव है, आपको पहचानना है। पांडवों को युक्ति कुछ सूझी नहीं। भीम बड़ा बलशाली था, तो उन्होंने कहा भाई भीम को कि यहाँ पे 2 पर्वत हैं, मेरु और सुमेरु, खड़े हो जाओ दोनों पे, एक पैर इधर एक पैर इधर। हम जो जितने भैंसे ये हैं उनको आपकी टांगों के नीचे से जो भैंस गुजरेगा नहीं, वही असली शिव हो सकता है। तो सारे भैंसे चले गए थे। एक भैंस देखा उन्होंने, पांडवों ने, कि एक भैंस ने अपना जो सिर था वो ज़मीन में गाड़ना शुरू कर दिया था। दलदली ज़मीन है, केदार का अर्थ भी दलदल से ही होता है। पांडव समझ गए कि यही असली शिव है, तो पांडवों ने शिव स्तुति शुरू कर दी, और उस भैंस के पैर पकड़ लिया और शिव स्तुति शुरू की। और जैसे ही शिव स्तुति शुरू की, उस भैंस के पिछले जो धड़ था, उस रूप में भगवान शिव ने पांडवों को ज्योतिर्लिंग के रूप में, केदारनाथ जो आज की डेट में ज्योतिर्लिंग है, तो भैंस के पिछले धड़ के रूप में दर्शन दिए थे यहाँ पे। तो इसलिए आज भी यहाँ का जो शिवलिंग है, आपने पूरे वर्ल्ड में शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन यहाँ का जो शिवलिंग है वो भैंस के पिछले धड़ के रूप में है। मंदिर के बारे में कई रोचक किस्से और कहानियाँ हैं। और अभी मैं पिछली बार मैं भी 96 से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मैं 2 महात्मा लोग थे, 2 बाबा लोग थे, वो केदारनाथ की आपदा का ये किस्सा है। तो मुझे बता रहे थे कि मैंने पूछा कि बाबा आप लोग कैसे बच गए, तो बोले थे कि हम ठीक मंदिर का जो प्रांगण था, जो घंटा था, उस पर ऊपर चढ़ गए, और हमने देखा कि एक बहुत बड़ी विशाल शिला जो है लुढ़कते हुए आ रही है। तो हमने शिव का आखिरी स्मरण किया कि हमने कहा अब तो इतनी बड़ी शिला इतनी तेज़ी के साथ आ रही है, तो ये मंदिर भी ले जाएगी और हम तो कहाँ से बच पाएंगे। तो वो बोल रहे थे कि जैसे ही मंदिर के ठीक पीछे आई, उस शिला का जो वेग था, जो स्पीड थी, अचानक से स्लो हो गई और वो वहीं पे स्थिर हो गई, और जो पानी का विशाल जो सुनामी आ रही थी वो 2 भागों में डिवाइड हो गई, और मंदिर कि एक तरफ एक धारा गई, इधर गई, और मंदिर बीच में सेफ बच गया एकदम से। लेकिन उस समय खैर मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता था, ऐसी बातें होती रही। बाबा लोग अभी भी आते हैं, कभी मौका मिला तो
वीडियो के माध्यम से आपको भी बताऊंगा। केदारनाथ से जाते हुए तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, लेकिन आते हुए बिल्कुल मैं अकेला हूँ। अकेले तो वैसे कभी नहीं होते हैं, नेचर साथ में है। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, इस एरिया में आजकल जो स्नो लेपर्ड है और जंगली भालू है, उसका डर रहता है थोड़ा। और बर्फ़ के ऊपर चलना भी शाम को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपका पैर फिसला और आप पता नहीं कहाँ खाई में गिर जाते हैं, और दूसरा फिर आपको उठाने वाला भी कोई नहीं है। तो अकेले में थोड़ा सा ये चैलेंज आते हैं कि बर्फ़बारी चालू हो गई है। शाम को 3 बजे के बाद तो बारिश गिरती है यहाँ पे। बारिश क्या गिरती है, यहाँ तो सीधे बर्फ़बारी होती है। पीछे देख रहे होंगे आप, पूरा लैंड कहीं भी खाली नहीं है, पूरी बर्फ़बारी हो रखी है। तो ऐसे में जो जंगली जानवर हैं, कि पानी नहीं मिलता पीने को, तो वो पानी की तलाश में नदी के किनारों की तरफ आते हैं। जहाँ ये रास्ता है जहाँ मैं पैदल चल रहा हूँ, पानी पीने आते हैं वो यहाँ पे। केदारनाथ से वापस मैं भैरव गदेरा जो ग्लेशियर है वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। ये देखिए, और ये ग्लेशियर कल यहाँ पे लेबर लगी हुई थी, PWD की लेबर लगी हुई थी। आज इन्होंने ये ग्लेशियर काट दिया। ये देखिए, दोनों तरफ से देख लीजिए, ये ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी इन्होंने काट के लगभग पूरा कर लिया। ये इसके बीच से जब आप यात्रा पे आएंगे, आगामी जो यात्रा होगी 25 अप्रैल से, तो ये ग्लेशियर बहुत बड़ा है, ये पिघलेगा नहीं तब तक। तो इस ग्लेशियर पे चलने का जो रोमांच है वो आप महसूस कर सकते हैं। ये भैरव गदेरे का बाद देखिए आप, पूरी बर्फ़बारी चालू हो गई है। ये देखिए कैसी बर्फ़ आ रही है। और अभी लगभग देखता हूँ कहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। ऐसी बर्फ़बारी में थोड़ा जंगली भालू का डर ज़्यादा रहता है, और ऐसी जो बर्फ़बारी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। चंद घंटों में ही ये पूरी वैली को ढक देगी, और रास्ते का पता ही नहीं चलेगा कि जाना किधर है। और कहीं भी आपका पैर फिसला तो आप गहरी खाई में अंदर चले गए। और मोबाइल नेटवर्क क्या, लोग ही नहीं है इधर। तो इसीलिए 6 महीने ये यात्रा बंद रहती है। ये देखिए आप, कैसी बर्फ़बारी हो रही है। एक आदमी दिख रहा मुझे उधर आता हुआ, लेबर वाले ही आ रहे हैं, खाली पुनर्निर्माण जो केदारनाथ में काम करने आ रहे हैं। ये देखिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे का सफ़र। आगे का जो सफ़र है वो बहुत कठिन हो जाएगा फिर। ये देखिए, और ये दूसरा ग्लेशियर आ गया। इस बार ये भी बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ये 2 ग्लेशियर बड़े खतरनाक हैं। इनको अंधेरे से पहले मुझे पार करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता चला भालू के साथ आज 2-2 हाथ हो गया। इन्हीं ग्लेशियरों की वजह से मैं थोड़ा पहले आया हूँ। ये ग्लेशियर अभी काट ही रहे हैं, पूरे नहीं काटे ग्लेशियर अभी। ये देखिए, चलिए, कहाँ से आप? नमस्कार। अरे क्या हाल हो रहे? और कहाँ से? चौकी में नहीं हूँ, पुलिस चौकी में। अच्छा, मैंने यहाँ ड्यूटी लगी हुई क्या? यही तो 6 महीने से मैं है। अच्छा, मैं सोच रहा सोन पे आ गया आप। मैंने तो आप इतनी लेट में चल रहे हो। अरे मैं एक्चुअली थोड़ा बाबा को मिलने चल गया, तो लड़कियों को बोल दिया मैंने। हाँ, अच्छा, मैंने कहा मैं यहीं रुकूंगा फिर नीचे। हाँ, चलो आप कहाँ जा रहे हो? बर्फ़बारी हो रही। चलता हूँ। आप छाता है? हो जाएगा इतने में। इसको ले लो नहीं तो। सर कोई बात नहीं। अरे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रह गया। ले लो ना, मेरे थोड़ा रह गया। ले लो। आपका ज़्यादा है, मेरा कम है। अरे चलो फिर। ओके। पुलिस की ड्यूटी भी बड़ी खतरनाक है। देखिए, बंदा जो है जाना ही जाना ऊपर। बर्फ़बारी हो रही, छाता नहीं है भाई के पास, क्या करें। इसको बोलते हैं ड्यूटी इज़ ड्यूटी। अब रास्ते के जो लैंडमार्क थे और थोड़ा पता चलता था, जहाँ से रास्ता था वो गायब हो गया है, और कपड़े जैकेट में पानी जाना चालू हो गया। वैसे ये अच्छी जैकेट है,
हल्की फुल्की बारिश और बर्फ़बारी में डिकैथलॉन की जो जैकेट है मेरे पास, उसमें पानी जाता नहीं वैसे जल्दी से। अब आगे देखिए, कहीं भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा और बर्फ़ देखिए कितनी तेज़ी से आ रही है। तो ऐसे में जो है बड़ा राहें बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो छोटे छोटे पिलर हैं और ये जो पिलर है ना, ये इनसे पता चल रहा थोड़ा सा बस कि इधर रहा होगा रास्ता। नहीं तो देखिए कहीं वीडियो में ऐसा दिख रहा आपको कि कहीं रास्ता होगा ये। और बर्फ़बारी देखिए आप किस तेज़ी के साथ में आ रही है। हा वाह, बहुत तेज़ होगी बर्फ़बारी। जहाँ पे अगर पोल ना हो ना तो पता नहीं चलेगा रास्ता था किधर। अब मेरी बात समझ में आई कि ये जो यात्रा है ये 6 महीने बंद क्यों रहती है। ये इसी वजह से रहती है, कहीं पे भी ग्लेशियर आ सकता है, जंगली जानवरों का खतरा अलग है। और रास्ते पे चल के यदि आपके पास हाथ सुन हो गया एकदम हाथ ऐसे हो गए हैं, यदि आपके पास साधन ना हो तो जिंदा रहना ही बड़ी चुनौती है ऐसे मौसम में। दोस्तों, आखिरकार मेरी मंजिल नज़दीक आई गई जहां मुझे नाइट स्टे करना है। अब हिमालय के इस यायावर विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं केदारनाथ के दूसरे एपिसोड के साथ। हाँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि केदारनाथ से रिगार्डिंग ऐसे ही अपडेट आप तक मिलते रहें। जय शिव शंभो, हर हर महादेव।